Hi friends, welcome back to the channel How to Create, and in this video we'll be starting with PowerPoint presentation. जैसे कि मेरा मानना है कि जो भी लोग हैं, जो भी पर्सन जो कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, उनको बेसिकली MS ऑफिस के 2-3 सॉफ्टवेयर तो आना बहुत ज़रूरी है, जैसे MS वर्ड, पावरपॉइंट और एक्सेल। तो उसी सीरीज में आज हम पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि 3-4 वीडियोस में हम पावर पॉइंट का बेसिक लेवल का कोर्स ख़त्म करें, जिससे कि कोई भी अपना रिपोर्ट्स या असाइनमेंट उसका एक प्रेजेंटेशन बना सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और ये किस तरह से हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख के हम आगे बढ़ेंगे और बिगिनर से धीरे धीरे मिड लेवल और एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर पॉइंट भी माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है और इसके बहुत सारे और भी वर्जन आते हैं, जैसे कि मैकबुक में की नोट के नाम से आता है। लगभग सिमिलर सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। हमारे जो भी असाइनमेंट्स होते हैं उनको हम प्रेजेंटेबल फॉर्म में, कहीं कंप्यूटर पे प्रेजेंटेशन देना है, बड़ी स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन देना है, तो उस टाइम पे हम अपनी रिपोर्ट्स को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं पावर पॉइंट में, ये हम सीखेंगे। और पावर पॉइंट भी लगभग वर्ड की तरह ही है, बस आपको उस कंटेंट को प्रेजेंटेबल फॉर्म में स्लाइड्स में बनाना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे ये वर्ड है, इसी तरह से MS का ये दूसरा सॉफ्टवेयर होगा जो आपके अगर डेस्कटॉप पे नहीं दिखाई दे रहा है कहीं भी, तो आप इधर स्टार्ट बटन या फिर सर्च मेन्यू में जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट बटन में जाके आप देखेंगे ये पावर पॉइंट, इसका कोई भी वर्जन आपके पास हो सकता है। 2016 मेरे पास है अभी, इसके कोई नया वर्जन भी हो सकता है, पुराना वर्जन भी हो सकता है। पावर पॉइंट में भी बस आप देखेंगे इसका जो आइकन है फाइल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें W की जगह, जैसे वर्ड में W लिखा होता है, इसमें पावर पॉइंट में P लिखा होता है। आपको ये सेलेक्ट करना है, और हमने बताया था, और हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि माउस में 2 बटन होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट बटन। इसमें लेफ़्ट बटन को अगर डबल टाइम क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, अदरवाइज राइट बटन को, राइट को क्लिक किया और ओपन फाइल, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे या ओपन करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लेफ़्ट बटन को जनरली यूज़ करते हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेफ़्ट बटन को डबल क्लिक किया मैंने और पावर पॉइंट स्टार्ट हो रहा है इस तरह की। फिर से जैसे वर्ड में एक स्क्रीन आती है, इसी तरह से पावर पॉइंट में भी ये कुछ थीम्स आ जाते हैं, प्रीसेट्स होते हैं, जिनको भी आप, जो भी आपको थीम अच्छी लगे उस थीम में आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ ब्लैंक प्रेजेंटेशंस आपके पास हमेशा से है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें से सेलेक्ट करता हूँ कोई एक थीम आपके लिए, वुड टाइप। आपको देखना है कि कौन सा थीम आपको बहुत ज़्यादा सूटेबल कर रहा है, किस टाइप का प्रेजेंटेशन है और किस सब्जेक्ट पर है या टॉपिक पर है, उसके हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से मैंने एक ये वुड टाइप ये थीम सेलेक्ट की। इसके बाद में ये बेसिक उसके स्लाइड्स हैं जो इस तरह से आएंगे, तो इसमें हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने से उसका ये पूरा जो टेम्पलेट था, फॉन्ट स्टाइल, स्लाइड का फॉर्मेटिंग, वो सारा कुछ ये थोड़ी देर में ओपन कर लेगा। ये ओपन हो गया है फर्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर हम टाइटल, जो भी हमारा प्रेजेंटेशन होगा उसका टाइटल हम यहाँ पर डाल देंगे, फर्स्ट स्लाइड। उसके बाद सेम आप ऊपर से आइकन्स देखेंगे, फाइल, होम, इंसर्ट, इसको आप मिस करिए अभी, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू, ये कुछ टैब्स होते हैं। इनमें बहुत तरह के टूल बार्स हैं जिनको हमें आप आगे चल के यूज़ करना होगा, और बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है ये भी, जो भी दिखता है सामने आप क्लिक करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इनिशियली हम एक स्लाइड, ये कवर स्लाइड पहले स्टार्ट हुआ है, उसके बाद हम चाहते हैं कि न्यू स्लाइड बनाएंगे। तो उससे पहले मैंने हमेशा बताया है कि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट पे काम करने से पहले उसे सेव कर लें कि कहाँ पे आप उसे सेव करना चाहते हैं, जिससे कि आपका जो भी काम है वो वेस्ट ना जाए, टाइम वेस्ट ना हो और दोबारा ना करना पड़े आपको। तो सबसे पहले ये ऊपर सेव बटन है, या फाइल पर जाके मैंने बताया है, यहाँ पर ये सारे आइकन हैं जिसमें सेव आप करेंगे, सेव। उसके बाद वो पूछेगा कि आप सेव कहाँ करना चाहते हैं, तो ब्राउज़ करिए और जहाँ भी आपको सेव करना है, जिस भी ड्राइव में, मैं जनरली D ड्राइव में आजकल कर रहा हूँ, इसमें माय फर्स्ट
प्रेजेंटेशन, ये रिवर्स हो गया है क्योंकि कैप्स लॉक ऑन है। तो माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन, ये मैंने इस नाम से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सेव किया है और इसको मैंने सेव कर दिया है। अब आप देखेंगे सबसे ऊपर माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन लिख के आ गया है और ये एक स्लाइड है। इसके बाद मुझे और भी स्लाइड्स ऐड करने हैं इसमें। तो ये हमारा स्लाइड का नेविगेशन का पैनल है और इधर हमारा वर्क स्पेस है। आप देखेंगे इसमें नीचे भी आपके स्लाइड नंबर्स वगैरह ये सब बताता रहता है, प्लस नोट्स, कमेंट्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जूम, स्लाइड का साइज़, स्क्रीन पर जूम करना है, जूम इन जूम आउट करना है, वो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं बोलूँगा कि आप नई स्लाइड इसके साथ ही हम लोग नई स्लाइड बनाते हैं तो इस पर देखेंगे होम बटन ऑलरेडी हमारा प्रेस्ड है यहाँ पर। तो उसमें यहाँ पर कुछ कमांड्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। तो न्यू स्लाइड आप कंट्रोल M भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से जिस तरह का टाइटल स्लाइड या उसमें प्रीसेट्स बने हुए हैं कि फ़ोटो लगाना है आपका, टू कंटेंट ब्लैंक स्लाइड लेना है, किस तरह का स्लाइड लेना है आप, वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम चाहते हैं कि एक स्लाइड हो जिसमें कि कुछ कंटेंट भी हो, टाइटल एंड कंटेंट। ये देखिए एक नया स्लाइड आ गया है और इस पर भी वो डिज़ाइन आप देखेंगे, क्लिक टू एड टाइटल, इसके ऊपर भी वो फॉन्ट का जो स्टाइल है वो यहाँ पर आ रहा है। तो हम एक नया प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास जो रिपोर्ट होगी, जो हमने लास्ट टाइम डॉक्यूमेंट बनाया था, आप देखेंगे माय वर्ड, ये कल हमने एक प्रेजेंटेशन, एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया था जिसमें कुछ कंटेंट है, कुछ फ़ोटोज़ हैं और कुछ शेप्स पड़े हुए हैं। तो हम इसी को यूज़ करेंगे क्योंकि हमें जनरली अपनी जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो कंटेंट होता है, उसी को स्लाइड फॉर्म में डालना होता है। तो इसको टाइटल मैंने 2 कमांड बताई हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V, कॉपी पेस्ट। ये हर सॉफ्टवेयर में जनरली यूज़ होती हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। तो Ctrl+C, यहाँ से डेटा ले गया मैं कॉपी करके और इसको यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया। इस पर सेटिंग्स करनी है और उसके बाद में हमारे पास जो दूसरा कंटेंट है, ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसका भी जो मैंने बताया था, इसका हम साइज़, फॉन्ट स्टाइल सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अभी जो इसमें प्रीसेट डिज़ाइन फॉर्मेट हमने लिया है उसी में ये सारा कुछ कर रहा है। तो हम लोग इसको चेंज करते हैं, इसका टाइटल कर देते हैं इंट्रोडक्शन। इसके बाद हमने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी कर लिया है। इस तरह से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ नॉट टू कैपिटलाइज योर गेन्स, दैट रिक्वायर्स इंटेलिजेंस एंड इट मेक्स अ डिफरेंस। इस तरह से हमने 2-3 चीज़ें यहाँ पे कर ली हैं। 3 पॉइंट आ गए, इंट्रोडक्शन आ गया है, ये एक स्लाइड हमारी बन गई है। अगर हम इसको चाहते हैं कि और भी कुछ सेटिंग्स हम करना चाहें, जैसे वर्ड में होता है इसी तरह से इसमें भी होता है। तो इसमें आप जैसे ही कोई फ़ॉन्ट वगैरह सेलेक्ट करते हैं उसके बाद सेम वही विंडो ओपन होकर आ जाता है फ़ॉन्ट वाला, जिसमें कि आप फ़ॉन्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट का साइज़ और यहाँ पर कलर, फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें, जस्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो जैसे मुझे अभी ये रेड करना है सपोज, तो मैं इसको जाऊँगा और फ़ॉन्ट का कलर यहाँ से मैंने चेंज कर दिया है, देखिए। इसके बाद ये जो फ़ॉन्ट है इसमें कोई इंपॉर्टेंट लाइन अगर मुझे लगती है, मेक्स द डिफरेंस, इसको अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो फ़ॉन्ट यहाँ पर होम पर ही ये अपने आप ये विंडो ओपन रहती है। इसमें इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ और ये मैंने इसका कलर चेंज कर दिया जिससे कि स्लाइड देखने में अच्छी लगे। ये हमने कर लिया। इसके बाद में और भी कुछ सेटिंग्स हैं इसमें जिनको कि हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इस बार हम एक और स्लाइड लेते हैं, न्यू स्लाइड, और एक टाइटल ओनली स्लाइड्स ये ले लिया, जिसमें कि टाइटल का बॉक्स बना हुआ है। तो टाइटल हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, ये हमने कॉपी किया, टाइटल यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। इसके बाद में आप देखेंगे कि फ़ॉन्ट का स्टाइल अगर वही है। इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ टेक्स्ट
बॉक्स बनाना है जिसमें कि हम कुछ कंटेंट लिखें। तो इसके लिए वही होम पर जाके या लास्ट में देखेंगे आप ये इंसर्ट वाले जो थे ड्राइंग टूल बार में, ये इंसर्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर जो भी है। और इसके बाद इसमें अपना जो कंटेंट है उसको हमने पेस्ट कर दिया है। फ़ॉन्ट साइज़ वही रहेगा जो ऑलरेडी प्रीसेट होगा, इसको चेंज आप कभी भी कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं। और इसका स्टाइल वगैरह सब कुछ यहाँ से चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप वर्ड में करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी ये पैराग्राफ का पूरा टूलबार है। आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये बुलेट पॉइंट आ गया, नंबरिंग हो गई है। इसके बाद इसका जस्टिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। एक और चीज़ जो हमने वहाँ पर छोड़ दी थी वो हम देखते हैं कि पैराग्राफ को 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम इस तरह से भी कर सकते हैं। सेम चीज़ हम वर्ड में भी कर सकते हैं, इसी जगह से पैराग्राफ में जाके 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, बस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और वर्ड में ये है बेसिक डिफरेंस जो है। वर्ड में हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं और अपने असाइनमेंट्स जो भी होंगे वो प्रिपेयर करते हैं, या एप्लीकेशन या फिर कोई लेटर लिखना होता है। लेकिन वहीं प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो भी रिपोर्ट या असाइनमेंट्स या जो भी डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में कहीं प्रेजेंट करना है, किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी मीटिंग में प्रेजेंट करना है, तो हम रिपोर्ट तो प्रिंट करके ले जाएंगे लेकिन उसको हमें कहीं डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के ले जाते हैं, जिसमें कि कंटेंट बहुत क्रिस्प होता है और उसमें इमेजेस, मतलब कि आप कहेंगे कि वो विजुअली अपीलिंग होना चाहिए। तो इसके लिए हमें फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल प्लस कंटेंट कितना कम से कम लिखा हो कि हम अपनी बात को कन्वे कर सकें, उन चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। और प्रेजेंटेबल फॉर्म होनी चाहिए उसकी। तो ये हमने एक कंटेंट डाला है। इसके बाद ये कंटेंट हमने इस पर कॉपी किया। नेक्स्ट कमांड अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो हमें और भी कोई शेप या कुछ क्रिएट करनी हो तो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये एक शेप लिया और यहाँ से ये शेप बना दिया। इसके बाद हमें कुछ प्रोसेस बताना है तो इसके बाद एरो बना दिया और फिर से इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ये तो इसको आगे लगा दिया है अलाइनमेंट में। इस तरह से हम एक प्रोसेस बनाने के लिए हमने एक शेप स्मार्ट आर्ट बना दी है। और इसमें हम चाहते हैं कि कुछ टेक्स्ट लिखें, तो फिर से वही टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर लेंगे और इस जगह प्लेस कर देंगे। फर्स्ट, सेकंड, इसका आप देखेंगे, इसको सेटिंग टेक्स्ट बॉक्स की जो सबसे अच्छी बात होती है कि कोई भी टेक्स्ट बॉक्स आपने कहीं भी सिलेक्ट किया हुआ है उसको आप कहीं से भी, जैसे ही उसकी आउटर बाउंड्री पर लेके जाएंगे, उसकी आउटर बाउंड्री पर लेके जाएंगे तो वो मूव, जो कर्सर है वो मूव में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप लेफ़्ट बटन प्रेस करके होल्ड करेंगे तो उसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं और अलाइनमेंट के हिसाब से या जहाँ भी आपकी रिक्वायरमेंट है पूरी स्लाइड में वहाँ प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से ये मैंने एक और किया है, इसको थोड़ा सेंट्रली प्लेस कर देते हैं हम। ये हो गया है। इसके बाद इसको कॉपी करते हैं और एक और आप पेस्ट कर देते हैं और फिर मूव करके थर्ड कॉलम में ले जाएंगे, Ctrl+A, थर्ड। इस तरह से एक प्रोसेस बना दिया है जो कि आप देखेंगे बहुत अच्छे से बनते जा रही हैं हमारी स्लाइड्स। और स्लाइड में भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, वो धीरे धीरे हमको आ जाएंगी। और हम देखना चाहें कि स्लाइड अभी बन कैसे रही हैं, किस तरह से दिखेंगी हमारे जब हम प्रेजेंटेशन देंगे, तो इसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे ये नीचे की तरफ स्लाइड शो करके एक आइकन है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो स्लाइड शो में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर ये देखेंगे, ये भी बहुत सारे व्यू एंड रिव्यू, यहाँ पर व्यू में आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी देखने को। अदरवाइज़ आप इसको यहीं रखिएगा और हर बार स्लाइड को यहाँ पे स्लाइड शो, आपने देखा कि इस तरह से हमारी स्लाइड्स दिखेंगी। और
हम कहीं प्रेजेंटेशन अपना देना चाह रहे हैं तो हम इनमें से कुछ कंटेंट देख के बोल सकते हैं, और अदरवाइज़ हमने खुद ही प्रिपेयर किया है और प्रैक्टिस की हुई है तो हम इसको प्रेजेंट करते हुए और अपने ऑडियंस को समझा सकते हैं अच्छे से। अभी इसका टाइटल हम रखते हैं पावर पॉइंट ट्यूटोरियल फर्स्ट ट्यूटोरियल इंट्रोडक्शन। यहाँ पर लगभग हमने बेसिक पावर पॉइंट, यहाँ पे पावर पॉइंट इस तरह से हमने बना दिया है। यहाँ पर भी कुछ हम नंबर डालना चाहें वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि पावर पॉइंट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सॉफ्टवेयर नहीं है, बस आपकी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और किस तरह से आप वर्ड को मीन्स अपने जो कंटेंट है उसको स्टाइल में अरेंज करते हैं, किस फॉर्मेट में अरेंज करते हैं, कितना कंटेंट इफ़ेक्टिवली आप उसमें प्लेस करते हैं, इमेजेस लगाते हैं, अपनी स्मार्ट आर्ट यूज़ करते हैं और इस तरह से सिंपली आप एक प्रेजेंटेशन बनाते चले जाते हैं। इसमें भी आगे हम देखेंगे कि हमने अभी प्रेजेंटेशन बना लिया है, इसको हमें बार बार मैं बोलता हूँ सेव करते रहना चाहिए, तो Ctrl+S या फिर ये ऊपर से सेव बटन है वहाँ से कर सकते हैं। इसमें भी बहुत बार आपने देखा है कि हमने कुछ गलत बना दिया है, तो यहाँ पर ये कमांड मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर ये अंडू कमांड होती है, तो अंडू लास्ट Ctrl+Z आप प्रेस करेंगे तो भी वही होगा, और इस बटन को भी प्रेस करेंगे तो भी वही होगा। अगर आपने कुछ गलत अंडू कर दिया है तो आप यहाँ से रीडू भी कर सकते हैं, जो कि Ctrl+Y होता है इसका शॉर्टकट। और इस तरह से हमने 3 स्लाइड्स बना लिए हैं और इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी इसमें इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, इनको डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है, फॉर्मेट को क्या क्या ट्रांजिशन, क्योंकि पावर पॉइंट में आपने बहुत बार देखा होगा कि उसमें इनके ऑब्जेक्ट्स के ट्रांजिशंस भी आते हैं कि किस तरह से वो प्लेस हो रहे हैं, प्लेसमेंट क्या है उनका, कि कभी फेड होके वो उसमें एंट्री हो रही है उन कंटेंट की या इमेजेस की। ये बहुत सारे एनिमेशंस, ट्रांजिशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें सीखेंगे। और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पावर पॉइंट या वर्ड या कोई भी आप सॉफ्टवेयर या कुछ भी सीख रहे हैं तो उसको प्रैक्टिस ज़रूर करते रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उसको भूलने की तरफ चले जाते हैं, तो आपको फिर बार बार वीडियोस देखना पड़ेगा, तो आपका जो मेहनत है वो एक तरह से डबल हो जाता है, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर भी सीखना चाह रहे हैं और आपको जो रिपोर्ट बनानी है उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी पावर पॉइंट, वर्ड या कोई भी सॉफ्टवेयर हमारे साथ सीख रहे हैं तो हमारे वीडियोस को देखते रहिए और उसके साथ प्रैक्टिस ज़रूर करती रहेगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, जो भी इसके और टैब्स हैं उनमें क्या क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको हम चेक करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।